यीशु मसीह के अतुल सामर्थ्य नाम में हमारे तमाम सुनने वाले आज की रोटी के भाई और बहनों को पास्टर राजन लकड़ा असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल कलीसिया की तरफ से आपको हमारा ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आपके लिए खुदावन से यही दुआ करती है कि परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर की आशीष या परमेश्वर की दया या परमेश्वर की होली स्पिरिट आपके ऊपर सदैव बनी रहे। कोई है जो आपके लिए कल्पनाएं करता है, कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो आपके एक एक अंगों को जानता है, कोई है जो आपको नाम ले लेकर बुलाता है, कोई है जो आपके भलाई के लिए हर दिन जागृत रहता है, कोई है जो आपका भला चरवाहा है, कोई है जो आपके बाल पकने के समय तक आपको संभालता है, कोई है जो पिता के सामने आपके लिए विनती करता है, कोई है जो आपके ऊपर स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, कोई है जो मृत्यु तक आपकी अगुवाई करता है, कोई है जो आपके बीमारी के बिस्तर पर आपको संभाला करता है, कोई है जो आपके हानि की नहीं वरन लाभ की हर दिन कल्पनाएं करता है। वो और कोई नहीं, वो और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसके जन्मदिन को आने वाले दिनों में हम और आप बड़े हर्ष और आनंद के साथ मनाने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरी यही खुदा से दुआ है कि परमेश्वर आपके भी हर एक जरूरतों को आसमान के खजाना से परमेश्वर समय समय पर पूरा करे। तो आइए, इस समय परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है और कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, जो लोग घोर अंधकार के मृत्यु के देश में रहते थे, बाइबल में लिखा हुआ उनके ऊपर ज्योति चमकी। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की ज्योति आज सुबह के समय आज की रोटी में आपके ऊपर चमकने जा रही है। तो आइए अपने मनों को तैयार करें, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं प्यारे जी अपने तमाम भाई और बहनों के लिए जो आज अपने मनों को तैयार करके बैठे हुए हैं कि आज हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। और महान परमेश्वर, इनका यही एक लक्ष्य है कि हम खुदावंद तुझ में बढ़ते चले जाएं। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्यारे जी, यदि कोई बीमार है, यदि कोई हताश है, यदि कोई दुखी है, यदि कोई चिंताओं में है, तो आपका अनुग्रह इनके ऊपर बहुतायत के साथ उतरने पाए, सहायता और मदद करिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते मेरे प्रभु, सुन और दया के साथ यीशु मसीह ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। ओह मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओह मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। ओह मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान।
आसमान 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 नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा है महान। खुदावन यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में एक बार फिर से आज की रोटी में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। और आज मुझे बड़ा आनंद और हर्ष हो रहा है कि आप लगातार परमेश्वर के वचनों को सुनने में आप अपना बहुमूल कीमती समय जो है आप देते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे मालूम है और मुझे विश्वास भी है कि परमेश्वर का वचन आपसे हर दिन आपसे बातचीत कर रहा है। हर दिन आप आशीषित किए जा रहे हैं, हर दिन आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते रहिएगा। मेरे प्रियो, आज मैं थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से 5वां किरदार को आपके बीच में लाना चाहता हूं। बाइबल एक बात को बतलाती, जैसे मैंने आपसे कहा था, परमेश्वर का पहला किरदार जो कि मरियम थी, दूसरा किरदार यूसुफ था, तीसरा ज्योतिषी यानी कि मजूसी, चौथा गरड़िए थे और 5वां किरदार जो है उसका नाम समौन है। बाइबल एक बात को बतलाती है, समौन परमेश्वर का भक्त है, समौन परमेश्वर का जन है, धर्मी पुरुष है। और बाइबल एक बात को बतलाती है, ये परमेश्वर के घर यानी कि यरूशलेम को कभी भी छोड़ता नहीं। और एक दिन बाइबल एक बात को बतलाती है कि परमेश्वर के दूत ने समौन से कहा, समौन, जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक तेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और बाइबल एक बात को बतलाती है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सुनिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 25, 26 और 27, 28, 29 आयत को मैं आपके बीच में रखूंगा। और देखो, यरूशलेम में समौन नाम एक मनुष्य, और वो मनुष्य धर्मी भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक मृत्यु ना होगी। और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक को यीशु को लाए और उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार किया जाए, तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल क्या कार्य है? बाइबल में लिखा हुआ है, देखो, यरूशलेम में समौन नाम एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी था। वो मनुष्य कैसा था? धर्मी था, और इजराइल की शांति की क्या कर रहा था? बाढ़ जो रहा था। एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा जो उद्धार देगा, जो चंगाई देगा, जो हमें गुनाह से निकालेगा, जो हमें पापों से छुटकारा देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट समौन को चेतावनी दे रहा है, और क्या बोल रहा है कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक, कह रहा है, तेरी मृत्यु ना होगी। मेरे भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
बाइबल एक बात को बतलाती है, ये वही शमौन है जो परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के हैकल में परमेश्वर की से सेवा करता है, पर अब बूढ़ा हो गया है। शायद परमेश्वर को अच्छा लगा, इन्होंने मेरी अच्छी से खिदमत की है, इन्होंने अच्छी से मेरी याजक का काम किया है, इन्होंने अच्छी दौड़ दौड़ी है, क्यों ना मैं इसके लिए एक उपहार रखूं। जब तक यह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक इसे मृत्यु देखने ना मिलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल एक बात को बतलाती है, और आत्मा के सिखाने में वो मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए ताकि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार किया जाए, तो उसने उसे अपने गोद में लिया। वाओ, बाइबल में लिखा है यीशु को, प्रभु यीशु को, जिसकी बाट जो रहा था, जिसका इंतजार कर रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है उसने उसे गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। और कह रहे, हे स्वामी, कह रहे मेरी आंखों ने तेरी भलाई को क्या किया, देख लिया है। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति के साथ क्या कर, विदा कर। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आज के इस सुबह के समय जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरी यही परमेश्वर से दुआ है, मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आप भी उद्धार को, आपका परिवार भी उद्धार को, आपका घराना भी उद्धार को, आपके मित्र भी उद्धार को, परमेश्वर के स्वाद को चख ले, और आप ताकि परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। मेरी यही दुआ है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जोहार, यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।